लाख आ गए क्या? 15 लाख 15 लाख 15 लाख। पंकज भाई तुम्हारे भी खाते में आए हैं क्या? मोदी जी इस्तीफा दीजिए, और इस देश में अगर रिकॉल की सुविधा होती तो आपको कान पकड़ के सत्ता से नीचे ला दिया जाता, समझे? सबसे बड़े जुट्ठा के सरदार, जुठेश्वर, फेकेश्वर, जुमलेश्वर, त्रिलोकी, गपेंदर, आसाराम के चेले, श्री श्री 1008, बाबा झांसाराम। इस तरीके से लात कई बात तो भी ना सुधर बा। लात के देवता बात से नहीं मानते, भाजपा आरएसएस के लोग लतखोर हैं। ये ईंट से ईंट बजाएंगे। ये ईस्ट इंडिया पार्टी की सरकार, गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादें की सरकार। रेलवे ले लो, बीएसएनएल ले लो, एयर इंडिया ले लो, कुर्सियां भी ले लो, बीएसएनएल ले लो, रेलवे ले लो, एयर इंडिया ले लो, बीएसएनएल ले लो। भाई रेलवे कितने का? रेलवे कितने का? तो भगवान करे तुझे मोदी जैसा जीजा मिले। वो तो मिश्रा जी भी लेके मेरे पीछे पड़ गया, कह रहा हमारे को कोई चौकीदार चलेगा, हमें कोई चाय बेचने वाला चलेगा, हमें कोई गार्ड चलेगा, लेकिन मोदी जैसा जीजा कभी नहीं चलेगा, कतई नहीं चलेगा। एक गाना गाया, छुआ जो तूने जो दिल ने मारी सिट, दिल है इन गालों पे एक मोदी पप्पी मीठी मीठी। मैं सुबह शाम गोबर लगा रहा था, सुबह शाम मैं गोमूत्र पी रहा। नमस्कार, मैं हरीश मिश्रा यानी बनारस वाले मिश्रा। आज आप झटके में होंगे, आश्चर्य में होंगे कि राज त्रिपाठी के आईडी से बनारस वाले मिश्रा जी क्यों लाइव आए। मामला लाइव का इसलिए है कि रात को लगभग 11:30 से ऊपर हैं, 12 बजने वाले हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर जो हमारी पूरी टीम मौजूद है वो दिल्ली के लोगों के लिए बेचैनी है और देश के लोगों के लिए एक उम्मीद सी भी है, जो नरेंद्र मोदी सरकार की तानाशाही सरकार के खिलाफ हम लोगों को एक जुटता में देखते हुए इस देश को बचाने की मुहिम में हम लोगों का साथ देते हैं। हमारे साथ इस कमरे में दिल्ली से पंकज श्रीवास्तव जी हैं, दिल्ली से मोहित शर्मा जी हैं, हमारे आजमगढ़ से हमारे युवा व्यापारी साथी अजमल आजमी साहब हैं, और खुद जिनके मोबाइल से मैं लाइव हूं वो राज त्रिपाठी जी हैं, और हमारे सुरेंद्र त्रिपाठी जी हैं, सुरेश त्रिपाठी जी हैं। साथियों, हम सभी लोग एक साथ अपने इस राज त्रिपाठी जी के आईडी से लाइव आए हैं। दिन भर का एक मीटिंग रहा है, तमाम जो देश के कोने कोने के लोग हम लोगों के बीच में हैं। काजल निषाद जी हैं और विनय दुबे जी मुंबई से हैं, काजल निषाद जी जो है सूरत से हैं, और दिल्ली से मोहित शर्मा हैं, पंकज जी हैं, जौनपुर से राज त्रिपाठी जी के आईडी से मैं खुद हूं। तो अब आप बारी बारी से सबकी जुबानी सुनेंगे और पूरी तरीके से हम लोगों के विचारों और आंदोलन से अवगत होंगे। लेकिन मिजाज बड़ा गर्म है और दिल्ली की सल्तनत के लिए जो दर्द बन चुके हैं, दिल्ली और मोदी जी के सरकार के लिए जिस तरीके से हम पूरी ताकत के साथ जंग का ऐलान कर चुके हैं, ऐसे में हमारे तमाम साथी क्या कहते हैं इस बात को हम सुनेंगे। सबसे पहले राज त्रिपाठी जी की बयानात को सुनते हैं कि वो क्या चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी और उनके भक्तों को। राज भाई। सबसे पहली बात तो ये हिजड़ों की सरकार है, और इस सरकार को जिस तरीके से 2014 में हम लोग मिलकर लाए थे, वैसे सब लोग मिलकर अब 2022 में यहाँ से इसका ऐसा नामो निशान खत्म 2022 में ऐसा नामो निशान खत्म करिए ना गुरु। हाँ, ऐसा नामो निशान खत्म करिए कि इनके सारे दोबारा ना 2023 में अगर इनके मौका मिलबो करी ना, इनका जनाधार खत्म कर दिया जाये। एक मतलब ये कि सीधे उनकर जो राजनीतिक चिता और राजनीतिक शव यात्रा राजू, अच्छा। लोग के 2022 में श्राद्धो करा दिया जाये। अच्छा। श्राद्धों के साथ साथ इनकर जोन बा हम लोग लकड़ी उकड़ी डाल के बकायदे इनकर अर्थी सजा के एकदम आग देवा जाये। अच्छा। और कसम खावा जाये दोबारा
2022 के बाद कब वो यूपी में ना दिखल जाएगी। यानी तोरे भाषा से ही लगत हो कि यूपी का एक क्रांतिकारी जौन ब्राह्मण नेता हो वो दिल्ली में आकर के ललकार के जात हो, यही तोरे बात से हमके लगत हो। और पूरी तरीके से जो है नरेंद्र मोदी का सरकार का श्राद्ध करवा। अरे युवा विरोधी बाड़े ने यार, का अच्छा। कैले बाड़े युवा के लिए? अच्छा बतावा कहो कि युवा के लिए कुछ कैले बाड़े? 15 लाख 2 करोड़ रोजगार, ये सब फर्जी बात। 2014 सुनत सरवा कान पक गए बच्चा में 4 साल से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये आपने राज त्रिपाठी जी को देखा, हम सभी लोग इसी होटल में है। गुरु तनी बनारसी अंदाज में बोला, आई दिल्ली वाला का भाषा बोला थे यार? अच्छा तनी आवा अपने रंग रूप में। तो का तोरे आइडिया पर दोनों की सब मिला तो ठीक हो। तो हिंदी भाषी वाले लोग हम बनारस का हिला तो हम अपने भाषा में अली, राज त्रिपाठी जी भाषा में हम लगातार जो ना और भी लोग हम हमारे साथी हम। हाँ तो अब मोहित शर्मा जी जो फायर ब्रांड लीडर हैं और बड़े ही कम उम्र के लीडर हैं, लेकिन जो है मोदी सरकार के ऊपर एक 7 साल का है। बड़ी तेजी से वो जो है लड़ाई लड़ते हैं। तो मोहित शर्मा जी पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि ये सोए हुए हैं और मोहित शर्मा जी हैं और सो रहे हैं। मोहित जी आप जागो क्योंकि देश सो रहा 15 है। लाख आ गए क्या? 15 लाख 15 लाख 15 लाख पंकज भाई तुम्हारे भी खाते में आए हैं क्या? 15 लाख आ गए क्या? मिश्रा जी आधी रात को उठा रहे हैं। नहीं आया है लेकिन 15 लाख जरूर लेने का व्यवस्था वो जो है। मैं ऐसा था, मेरा चाय दे दो। रात मेरी नींद खराब हो गई। हुआ क्या, वो 20 लाख करोड़ का जो चूरन था वो पानी के साथ मैंने ले लिया। बताया नहीं था कैसे लेना है, मैंने पानी के साथ ले लिया। ये तो सोडे के साथ लेना था, ये नहीं बताया था। अब मैं पानी के साथ ले लिया तो ऐसी नींद आई कि मुझे खुद नहीं पता। तो मेरे को लगा सपने में 15 लाख आए, एकदम हिलाया। मैं सोच रहे कि लाएं आप 15 लाख। अच्छा मोहित भाई आपको शर्म नहीं आती कि आप जिस शहर में रहते हैं और उसी शहर में एक सबसे बड़ा जुमलेबाज, सबसे बड़ा झूठा देश का प्रधानमंत्री रहता है, कैसे सर्वाइव हम भैया शर्मा है, हम बिल्कुल नहीं शर्माते हैं। हम शर्मा है, पहली बात तो हम शर्माते नहीं है। और एक बात बताइए, है सभी कुछ हमसे पूछ लेंगे। प्रधानमंत्री जी इतनी लंबी लंबी फेंक रहे हैं, उनसे कुछ नहीं पूछ रहे हैं। वो फेंके जा रहे हैं, भाई यूं कह देते हैं अरे भैया, बस यूं कर देते हैं जरा सी बात पर। और मिश्रा जी एक बात बताइए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा देश जला रहे हैं, लोगों की रातों की नींद हराम हो गई है। आप और हम तो चैन से एक बार को बिस्तर में सो जाते हैं। जनाब उनके घर के बारे में सोचिए, जिनका मजदूरी करके घर चलता है, चूल्हा जलता है। एक दिन जब मजदूरी करते हैं तब उनका पेट भरता है। जनाब उनके बारे में भी थोड़ा सा सोचिए। मोहित भाई जलाल देवल जाए जितना भक्तन न उनके घर जला देवल जाए, का टेंशन लेते तब समझ में आई। आओ तनी चलिए उनके पास। आओ पंकज। एक बात बोल रहा हूँ जाते जाते, इस देश को सिर्फ एक ही बंदा है, जाते थे सोते मोदी जी हैं, जो सिर्फ इस देश को बचा सकते हैं। पूछिए कैसे? चार्जर टाइप सी है। इस्तीफा देकर मोदी जी इस्तीफा दीजिए, और इस देश में अगर रिकॉल की सुविधा होती तो आपको कान पकड़ के सत्ता से नीचे ला दिया जाता। समझे? देखिए हमारे गुरु चले हैं बड़के गुरु के पास, गुरु जी के पास, बड़के गुरु के पास, और इनसे हम सीधे सीधे सवाल करेंगे। देखिए भोजपुरी में नेताजी भोजपुरी में। हाँ ये शीशा का कुर्सी है, एकदम कुर्सी है, ए पर बैठा थीला। दिल्ली में शीशा का कुर्सी मिलेला, बनारस में नहीं मिले। इनके पहचाना, इन बड़ा खुखार आदमी है, इनका नाम पंकज श्रीवास्तव है और हमारे टीम के गब्बर हैं। जब ये बोलते हैं तो आसमान भी गड़गड़ाता है, जमीन भी कांपती है, क्योंकि पंकज श्रीवास्तव का आवाज जो है एकदम लहराते हुए जो है मोदी जी के सीने को चीरती है। तो पंकज मिले हैं यहाँ दिल्ली में, आपको क्या लगता है कि आपके टीका में इतना दम है कि भाजपा का सरकार गिरा दे या जाए? टीका का भाजपा वाले के बाप की पेटेंट करा रखा है। ये जो हम पुराने सनातनी लोग हैं, अब इनका वैज्ञानिक रीजन है, हम लगाते हैं। रह गई बात, देखिए घाट घाट पर बानी बदले, कोस कोस पर कपड़ा, हर प्रदेश में लंबी लंबी फेंके। उसका क्या नाम है पता है आपको? का नरेंद्र दामोदर मोदी। तीनों लोग के सबसे बड़े जुट्ठा के सरदार, जुठेश्वर, फेकेश्वर, जुमलेश्वर, त्रिलोकी, गपेंद्र, आसाराम के चेले, श्री श्री 1008, बाबा झांसाराम। इस तरीके से सत्य बोलने के लिए
है। अगर कोई झूठ बोलने के लिए, अपने घर को बर्बाद करने के लिए, अपने मुल्क को बर्बाद करने में उदाहरण दिया जाएगा तो इसका नाम होगा नरेंद्र मोदी। अच्छा एक बात बतावा, सब मोदी मोदी भाग गए। बहुत अच्छा मोदी एक बात भागे, बतावा, एक बात बतावा, बहुत मोदी भाग हल्ला मत करिए, हाँ बहुत मोदी जो भाग बतिया जनता भी सुनने दी। एक बात बतावा, लात कई बात तो भी ना सुधर बा। लात के देवता बात से नहीं मानते हैं, भाजपा RSS के लोग लतखोर हैं। इनको उसी भाषा में समझाया जाएगा, लातों के देवता बातों से नहीं मानते। देश की जनता को इन लोगों को फिर से लतियाना पड़ेगा, तब इनकी अकल होश में ठिकाने में आएगी। गीले चावल में गलती से शक्कर क्या मिल गई, ये कुछ लोग इसे खीर समझ बैठे। और भाजपा RSS के हाथ में देश की शासन सत्ता क्या आ गई, ये इसे अपने बाप दादाओं की जागीर समझ बैठे। भोजपुरी बोलो में लाज लगा था। देसी बोला। देखिए बिहार में भाषा है, आरे में बारे, बलिया में कारे, मुजफ्फरपुर में जी, दरभंगा में छी, छपरा सिवान में का कर लियो, हम सब भाषा के अंश में लगता है। बिहार के भाषा का अपवाद है, हो तोरा के नहीं बुझाई छो, आयो कहते बटना है भाई नहीं बुझाई छो। तो अब इतनी भाषाएं हैं, लेकिन हिंदी एक ऐसा भाषा, इसमें टेंस लगाएंगे जो जिस क्षेत्र के होंगे समझ लेंगे। सवाल है देश के युवाओं को जाति, धर्म, प्रांत, भाषा से ऊपर उठकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने और प्रधानमंत्री जी के IT सेल ने, भाजपा के IT सेल ने नून रोटी खाएंगे, भाजपा को जिताएंगे, देश की जनता को गोबल करके। अच्छा चलिए रुकिए, अम्बेडकर बन जाते हैं और बतिया पर। एक मिनट से रुक जाइए। ऐसा है पंकज जी, राज त्रिपाठी के बारे में मिलला का तो के लगल कि ई लड़का कौने तरीके का हो और कैसे आंदोलन में आगे बढ़ी, और का नरेंद्र मोदी या योगी का जो हत्यारी सरकार हो उत्तर प्रदेश में, बभनन के ऊपर ज्यादा जो हत्यारी, तो क्या ई लड़ पाई? क्यों नहीं लड़ेंगे? ये देशभक्त हैं, ये चंद्रशेखर आजाद के वंशज हैं। अरे वाह, ये ईंट से ईंट बजाएंगे। ये ईस्ट इंडिया पार्टी की सरकार, गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादें की सरकार, जिसने भारत को गुलाम करने की कोशिश की। ये अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर लोग सावरकर के लोग हैं, देश के आतंकवादी नाथूराम गोडसे के लोग हैं। हमारे बारे में बतावा, हम कैसा आदमी है? ब्राह्मणों का काम सदा न्याय करना है। आप ब्राह्मण देवता हैं, आपकी इज्जत। बनारस वाले मिश्रा जी हैं बेस्ट। ईस्ट और बेस्ट, बनारस वाले मिश्रा जी बेस्ट। थैंक यू। अच्छा गुरुजी ये बतावा, ये लो मिश्रा जी, मोदी जी हैं तो हमारे तनी पार के बारे में कुछ बताओ। ये हमारे देश में तड़ी पार है, जो साला अभी तक राज्य से तड़ी पार हुआ था, देश से तड़ी पार पता नहीं कब होगा। हम लोग चाहते हैं देश से भी तड़ी पार। पंकज श्रीवास्तव जी जवाब के बारे में क्या सोचते हैं आप? तारी पार गिरी मंत्री जी बताइए, सम्मान देश से का बोलिएगा, दुर्भाग्य सम्मान से देखिए। बोलिएगा, सम्मान से। हमारे गृह मंत्री चोर को चोर नहीं कहेगा, साधु को साधु नहीं। ये तारीपार नहीं थे। तारीपार कौन होता है? तारीपार गृह मंत्री जी, आपने अपने बेटे को BCCI का सेक्रेटरी बनाया, अनपढ़ बेटे को आप देश के युवाओं के साथ इतना बड़ा क्रूर भद्दा मजाक क्यों कर रहे हैं? आपको जवाब देना होगा। आपके बेटे में ऐसी क्या क्वालिटी थी जो आपने अपने बेटे को BCCI का सेक्रेटरी बनाया? अनुराग ठाकुर जी, आप अपने भाई अरुण कुमार धूमल को कोषाध्यक्ष बनाया। ये हमारे टीम के जब में अगर चालू हो जाते हैं पंकज श्रीवास्तव जी, तो इनको रोकना भी जो है बड़ा दिक्कत होता है। और एक मिनट हल्ला मत करिए। लगभग 200 से ऊपर के लोग हम लोगों को देख रहे हैं। हल्ला करने से बात नहीं होगा। ये संसद भवन नहीं है। ये पहली ऐसी निकम्मी निठल्ली सरकार है। ये नीम की लकड़ी को चंदन समझता है। ये चंदन की लकड़ी को अगर बत्ती समझकर बेच डालेगा। हमने हुकूमत दी है चाय वाले को, ये चाय पत्ती समझकर बेच डालेगा। ये बड़ा नादान सन की पागल है, अपने को हिटलर नेपोलियन समझता है। कोई तो समझाओ साथियों, ये देश की ये जनरेटर है, एक बार चालू हो जाते हैं तो दिन हो चाहे रात हो। देखिए ऐसा है, सबका बदला लेंगे, ठीक है। किसका बदला लेंगे भैया? चाय का बदला लेंगे, मोहित जी का बदला लेंगे, गुरु जी का बदला लेंगे, सबका बदला लेगा ये तेरा। घुमाओ। हाँ, ये राज त्रिपाठी जी का ऐलान था और ये हम लोगों के भी दिल का अरमान है। अब हमारे छोटे भाई मोहित शर्मा कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। मैं मोहित शर्मा नहीं हूँ, मैं मोदी जी हूँ। भाइयों और बहनों, मित्रों, रेलवे ले लो, BSNL ले लो, एयर इंडिया ले लो,
कुर्सियां भी ले लो। BSNL ले लो, रेलवे ले लो, एयर इंडिया ले लो, BSNL ले लो। भाई रेलवे कितने का, रेलवे कितने सस्ते का? दामों पे ले लो, अच्छे दामों पर ले लो। मेरे को मेरे मित्र को करोड़पति बनाना है भैया, भाई, अंबानी और अडानी को। भाई, रेलवे और कितने- ये ली चाय की केतली, और ये डाला पानी, और ये डाली चीनी, और ये डाली पत्ती, बन गई चाय और चल गया देश, बदल दिया जनाब ने अपना भेष। लोगों तो पे आप देख सकते हैं कि मोहित शर्मा जी किस तरीके से केतली का जो व्यापार है। देखिए व्यापार नहीं है। अब मैं पहुंच चुका हूँ पहाड़ों पर। ये देखिए मोदी जी बिल्कुल ठंड हो रही है, घोर तपस्या करते हुए झांसा राम उर्फ नरेंद्र मोदी जी। देखिए फुल तपस्या चल रही है, देश में सब कुछ बिक चुका है, सब कुछ खाली है। इत्मीनान से बैठिए, सिर्फ एक चीज बिकनी बाकी है, वो है अंधभक्तों की किडनी। जल्दी डॉक्टर आपसे संपर्क करेंगे, अपना नंबर कमेंट बॉक्स में डालिए और आपसे संपर्क होता रहेगा। धीरे धीरे आपकी किडनी जो बेचते रहेंगे। सच्चा मोदी भक्त है, जो इस देश भक्त के नारों में अपना किडनी दान देना चाहता है, वो नंबर अपना दे दे हाँ। कमेंट बॉक्स में, हम उससे संपर्क करेंगे। उनकी किडनी एक किसी शायद वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी रहेगा। बिल्कुल। तो देख रहे हैं मोदी जी आपके दिल्ली में पहुंच करके मिश्रा किस जी, तरीके मिश्रा जी, से एक मिनट, एक हम मिनट। लोग ललकार मिश्रा जी, रहे हैं। मिश्रा जी एक सेकंड लिए आइए। हुआ क्या मिश्रा जी, अभी आपके घर जब आ रहा था पिछली बार, तो ट्रेन में एक अंधभक्त मिल गया। अंधभक्त में मोदी जी को थोड़ा सा गाली देने लग गया, गलती से वो हमारे ही गांव का निकला। मैं मोदी को थोड़ा सा बोल रहा था तो वो हमारे ही गांव का निकला। तो मैंने कहा कि भैया तुझे क्या दिक्कत है मोदी जी से, मैं मोदी जी के लिए बोल रहा हूँ। तो कह रहे नहीं मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं। मैंने कहा चलिए बहुत अच्छे आदमी हैं तो भगवान करे तुझे मोदी जैसा जीजा मिले। वो तो मिश्रा जी मीट लेके मेरे पीछे पड़ गया, कह रहा हमारे को कोई चौकीदार चलेगा, हमें कोई चाय बेचने वाला चलेगा, हमें कोई गार्ड चलेगा, लेकिन मोदी जैसा जीजा कभी नहीं चलेगा, कतई नहीं चलेगा। तो देख रहे हैं आप कि मोदी जैसा जीजा भी इस देश में जो है एक कलंक का नाम है। और जिस तरीके से जो है कि भूखा पेट जब रोटी के लिए आंदोलन करता है, तो नरेंद्र मोदी जैसे तमाम क्रूर शासकों के खिलाफ दिल्ली की सड़कें जाम होती हैं और संसद के सामने एक बार फिर से गरीब नौजवान बुनकर और किसान के सवाल एकजुट होना चाहते हैं। और फिर से देखिए कि मोहित शर्मा जी एक मोदी जी बनकर मोहित शर्मा मोदी जी बनकर करके इस देश की कौन कौन सी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, एक बार देखिए। और एक अंधभक्त राज त्रिपाठी के भी रूप में हम लोगों के बीच में है। देखिए कितना मजा आएगा। और देश के ऊपर एक करारा प्रहार, एक करारा तमाचा किस तरीके से हमारे नौजवान साथियों ने व्यंग्यात्मक वार किया है मोदी सरकार पर, ध्यान से देखिए। भाइयों और बहनों एयर इंडिया ले लो, भाइयों और बहनों MTNL ले लो, भाइयों और बहनों अच्छे और सस्ते दामों पे रेलवे ले लो। साहब रेलवे कितने का दिया? रेलवे आप कितने का ले सकते हैं जनाब? सर कितने का दे सकते हैं? हमारी कीमत तो करोड़ों में है, हम भले ही रोडपति हैं लेकिन बात हम करोड़ों की करते हैं जनाब। हमने इसमें पत्ती डाली है, पानी डाला है, जब जाके हमने चाय बनाई है। हमने जीवन भर स्टेशन पे चाय बेची है, मेहनत मजदूरी की है। भाइयों और बहनों मैंने गरीबी देखी है। मैं स्टेशन पे चाय बेचा करता था, मैं भीख मांगा करता था इस देश के लिए, इस देश के खातिर। भाइयों और बहनों मोदी जी आप मेरा घर ले लीजिए, आप मेरी दोनों किडनी ले लीजिए, बचा हुआ फेफड़ा भी ले लीजिए, बचे जो मेरे शरीर के जो छोटे छोटे पार्ट हैं वो भी ले लीजिए, लेकिन मोदी जी ये देश बिल्कुल बिकने मत दीजिएगा। ये मेरा घर ले लीजिए, मेरे बच्चों की प्रॉपर्टी ले लीजिए, लेकिन मोदी जी मैं बेटा राज त्रिपाठी तेरी बात से सहमत हो गया। किडनी अभी संभाल के रख, बुरे वक्त में काम आएगी। अभी घर के गहने जेवर से काम चला लूंगा तेरे, वही लिया अभी उसी को बेच दूंगा। अभी ये बता तू गहने जेवर लेकर कब आ रहा है, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ बेटे। जब बोल दीजिए मैं गहने बेच दूंगा, मैं गाड़ियां बेच दूंगा, मैं सब कुछ बेच दूंगा, मगर देश नहीं बिकने दूंगा मैं, देश नहीं मिटने आप दूंगा। जब तक रहेंगे मोदी जी तब तक हम जैसे देशभक्त इस देश के अंदर देश की रक्षा करते रहेंगे। जब जब इस सृष्टि पे आप जैसा मोदी जी जवान पैदा होगा। जब से आप आए हैं तब से कांग्रेसी जो चमचे हैं वो बिल्कुल घबराए हैं। चीन घबरा गया है,
पाकिस्तान थर 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 कांप रहा है और आप देख रहे हैं आपके आने से पूरे विदेशों में डाग दिखा डंका बज रहा है। भाई और बहनों, मेरा 56 इंच का सीना है, 56 इंच का सीना है मेरा। चाइना थर थर कांपेगा हमसे देख के। नेपाल की औकात नहीं, पाकिस्तान की औकात नहीं देखने की। 56 इंच का सीना है। अरे मोदी जी मेरा एक सवाल है, आपका भक्त ये गंजी और गमछे में है और किडनी बेचना चाहता है। टूटी खाट फटा लंगोट, मर गया भाजपा। सोचा था बनियाइन के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी। यही हालात पूरे देश की मोदी जी ने किया है। मोदी जी जी शरीर पे से एक एक कपड़ा मैं नंगे चल के दिल्ली में रहूंगा, लेकिन मैं आपको दूंगा और मैं देश को झुकने नहीं दूंगा, मैं देश को बिकने नहीं दूंगा। भाइयों मैं बचने बहनों, चाहूंगा। आज जरूरत है देश को राज त्रिपाठी जैसे युवाओं की। लेके आइए घर से गहने और जेवर, वो बैंकों में सुरक्षित नहीं है। भाइयों और बहनों, भूल जाइए अस्पताल, रोड पे आइए, सड़कों पे आइए। भाइयों और बहनों, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। भाइयों और बहनों, गो कोरोना गो कीजिए। मोदी जी जब जी। से आप आए हैं कोरोना थमसा गया है। हमने जब से थाली और ताली डाग टिका बजाया है, तब से कोरोना का नामो निशान मिट गया है। वाह मोदी जी, आप इतने अच्छे कलाकार, आप इतने अच्छे टैलेंटेड, ये सब जान विदेशों में आपके नाम की चर्चा होती है। सब यहाँ सारा दवाई लाता है, वैक्सीन लाता है, सब कुछ वैक्सीन लाता है। यहाँ तो आप थाली और ताली से बजवाकर एंटरटेनमेंट करते हैं। ताली और थाली छोड़िए। हैं। भाइयों और बहनों, ताली और थाली छोड़िए। मेरे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अब यहाँ को छोड़िए, चंद्रमा पे जमीन कटवाऊंगा। और जिसको हिस्सा लेना है, आइए, स्वागत है आपका। पीएम केयर फंड में चंदा दीजिए ताकि बड़े बड़े कार्यालय बने, समझे? आप अभी पतलून में आए हैं, ये चड्डी भी उतरवाएंगे, ये पतलून भी उतरवाएंगे। और आप देश के समर्पित मैं रहिए। मोदी जी को ये ही तो दूंगा। शुक्र है मोदी जी, आपने 24 घंटे का नाम नहीं बोला, वरना हम जानवरों के शिकार कर रहे होते, पेड़ पत्ते पहन रहे होते, पत्थरों को घस कर आग निकाल रहे होते मोदी जी। भाइयों और बहनों, देश के मेरा ये आंख का कॉन्सेप्ट ऐसा है जिससे पॉल्यूशन नहीं फैलेगा। पत्थर से आंख घिसेंगे तो मजदूर जो तिल्ली का बुरादा बनाता है, बारूद बनाता है, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। भाइयों और बहनों, इतना कहना चाहता हूँ। अरे मोदी जी, आप अपना जनरेटर बंद करिए, एक भक्त के दर्द को भी थोड़ा सा सुनिए। मैं इस भक्त के, देखिए ये हिंदुस्तान का वो भक्त है जिसे मोदी भक्त कहा जाता है। कितना मासूम है, बोलने दीजिए। जो ये मोदी भक्त हैं, आज राज त्रिपाठी जी मोदी भक्त के रूप में आपके सामने हैं। ये 2014 में आज नंगे सर से हो गए हैं। ये देखिए गंजी मैं और वोट गमछा। मोदी को दूंगा। भले मैं बिक जाऊं, मैं वोट तो मोदी को दूंगा। खबरदार मेरी मोदी को अगर कुछ कोई बोला तो। हाँ, ये देखिए, ये समर्पित है अंधभक्ति का। भाइयों और बहनों, फिर मोदी जी आए पगलाए भाइयों और हुए, बहनों, मोदी जी आ गए सौगंध पगलाए। मुझे इसके मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। भाइयों और बहनों, मैंने गरीबी देखी है, मैंने स्टेशन पे चाय देखी है। मैं ये देश नहीं झुकने दूंगा, मैं ये देश नहीं मिटने दूंगा। भाइयों और बहनों, जब मेरी माँ लिट्टी बनाया करती थी तो मैं बिहार जाके चोखा लाया करता था। इस बिहार की भूमि से मेरा कर्ज है, इस बिहार की मिट्टी मुझे बुला रही है। भाइयों और बहनों, मैं फौज में जाना चाहता था, हाँ। देश के लिए कुछ कर गुजर जाना चाहता था। भाइयों और बहनों, आज 160 देश कोरोना से जूझ रहे हैं। फर्क कितना है मुझे एक का भी नाम नहीं पता। भाइयों और बहनों, मैं गोबर नहीं ग्लोबल बोलना चाहता हूँ। मेरी बात को मत समझ पाए, लेकिन मेरी भावना को समझिए। भाइयों और बहनों, आज देश के अंदर बहुत बड़े बड़े भक्त हैं। कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद, नित्यानंद। एक मोदी जी, बस कान पक गया। मोदी जी को पा करके हम लोग पूरी तरीके से रो रहे हैं। और आपका भाइयों बहनों का जो जुमला है, हम लोगों के भाइयों बहनों के प्रेम को भी जो है नीलाम करने के कगार पर है। खैर ठीक है मोदी जी, दो
शांत रहिए। एक अंधभक्त के रूप में राज त्रिपाठी जी हम लोगों के बीच में हैं। मैं राज त्रिपाठी जी से ये पूछूंगा, मोदी जी थोड़ा साइड से हटिए ना, हमेशा कैमरे कहाँ में आगे खड़े हो गए? इधर ये पीछे आप हाँ, खड़े हो रहे हैं पास में। मोदी जिंदाबाद। तो मैं राज त्रिपाठी जैसे अंधभक्त से ये पूछना चाहूंगा कि कोरोना क्या दवा आपने किया या फिर आपने कौन सा ऐसा काम किया इन्होंने सिर्फ कि एक गाना गाया, छुआ जो तूने जो दिल ने मरी सिट दिल है इन्हें गालों पे एक मोदी पप्पी मीठी मीठी। इनका कोरोना अपने आप दूर हो देखिए जाएगा। मोदी जी का यही प्रॉब्लम है, वो अपनी ही बात सुनते एक रहते जमाने हैं। में- एक मिनट रुकिए, आप कहाँ आ गए? अंधभक्तों की बड़ी फौज है और इस आईडी पर राज त्रिपाठी के आईडी पर तुझे और- कोरोना है, ये पकड़ चूरन, इसे खा, सुबह खा, मोदी जी, शाम खा। आपकी पार्टी के बताए हुए दिशा निर्देशों एक में मिनट मोदी जी एक्साइटेड है और मोदी वाला ऑन कर देते हैं तो उसके आगे किसी का सुनते नहीं है। ये प्रॉब्लम है इस देश में। लेकिन मैं उस अंधभक्त के दर्द को जानना चाहता हूं जो अभी अभी जौनपुर में कोरोना पेशेंट था, वो ठीक होके आ गया, और इस कोरोना पेशेंट को देखिए और इसकी जुबानी सुनिए कि ये कोरोना से कैसे ठीक हुआ। तो हाँ, तो भाई अंधभक्त, तो आप ये बताओ कि कैसे आप ठीक हुए? मोदी जी की कृपा से आपका जिंदगी कैसे बचा? ये कोरोना जब हुआ था मैं बहुत डरा सा हुआ था, लेकिन मोदी जी ने जो हमारे अंदर मोटिवेशन पैदा किया था, मैं सुबह शाम गोबर लगा रहा था, सुबह शाम मैं गोमूत्र पी रहा था, एक गिलास में एक चम्मच में डालकर जब मैं सुबह और शाम पीता था तो क्या बताऊं आपको गुरुजी, मोदी के बताए हुए दिशा निर्देशों पे आज मैं कोरोना मुक्त हो गया। मैंने थाली भी बजाई थी, ताली भी बजाई थी, और मैंने गोबर भी खाया था, गोमूत्र भी पिया था। यकीनन आज आपके सामने हूँ। मोदी जी की कृपा से मैं कोरोना मुक्त हो गया और बाकी देशों में सब कोरोना से मर रहे हैं। अच्छा, समझ रहे हैं? मतलब अंधभक्त जी के कहने के आधार पर पूरे वर्ल्ड में बेटा राज! कोरोना से बेटा राज! आपका बहुत फिर से आभारी मोदी हूँ। जी बेटा राज, मैं खाऊंगा बादाम, तू पी गौमूत्र, मैं खाऊंगा बादाम, खा गोबर। बेटा राज, इससे आगे जाएगा, तेरा कोरोना ठीक होगा। मोदी जी, आप खाइए बादाम, मैं खाऊंगा गोबर। आप खाइए बादाम, मैं खाऊंगा गोबर। आप बेटा तुम उसी लायक हो, हाथ छोड़ो पहले, हाथ छोड़ो पहले। मोदी जी, पीछे खड़े मत करो। जी, मोदी जी। प्रधानमंत्री हैं इस देश के, कई एक्शन वैक्शन छोटे मोटे नहीं, आदमी आप थोड़ी शेर हैं, हैं। देश के इतने आप बड़े शेर नेता हैं हम। आप इस देश के सबसे बड़े लीडर हैं, आप शेर हैं, आप तो सबके ऊपर भारी हैं। पूरा विश्व आज देखिए आपसे हाँ। कांप रहा है। मेरी क्या औकात है आपके सामने बोलने की? ठीक है, तो अब मोदी और अंधभक्त निकलते हैं और एक और अंधभक्त है टीका उका लगा जो भी कर। इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार आए हैं, सभी लोग इस वीडियो को शेयर करके, जो अंधभक्त हैं, जिनको हम लोगों को देखकर खुजलियां होती रहती है ना पिछवाड़े में, उन तक वीडियो को जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद राज त्रिपाठी जी। हमारे साथ एक अंधभक्त लाल दिया हाँ, सामने देख नहीं होता सकता है, लेकिन आज हकीकत में नटवर लाल देश बेच रहा है राष्ट्रवाद हिंदुत्व की आड़ में। बचने की जरूरत है। ठीक है, तो ये पंकज श्रीवास्तव जी ने एक भाइयों और नसीहत बहनों, किया। मोदी ये जी जो आपको बनारस वाले मिश्रा जी हैं, मेरे पीठ के पीछे आना पड़ेगा, यहाँ सीट भाइयों के और पीछे। बहनों, हाँ, मोदी जी जो का बनारस संबोधन। वाले मिश्रा जी हैं, ये बहुत विरोध कर रहे हैं हमारा। अगर इस देश के अंधभक्त हैं हाँ। तो अपने घर के गहने जेवर ला के दें, ताकि मिश्रा जी सिखाया जा सके, ताकि जो चाइना हमारी और गलत देख रहा है, जेल हमको भिजवाएंगे मोदी जी। अगर आज आपको देश हित में कुछ मोदी करना जी है, जेल भिजवाएंगे बनारस आपको वाले। राज त्रिपाठी जैसा होना होगा। मोदी जी। आपको बनियान पे आना पड़ेगा, मोदी जी आपको जेल भिजवाएंगे। खून उतरवाना अरे होगा। मोदी जी कर कम- जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे भाई रुकिए, अब मोदी जी जेल भिजवाएंगे बनारस मिश्रा जी को? बिल्कुल भिजवाएंगे। कौन से राज केस में त्रिपाठी भिजवाएंगे? जैसे लोग जब तक अपने घर के गहने जेवर देंगे, इन्हें अवश्य करेंगे। अच्छा, तो ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे नौजवान साथियों, जो भी लोग इस रात को
राज त्रिपाठी के आईडी पे जुड़े। राज त्रिपाठी जी ने और हम सभी लोगों ने एक मजाकिया अंदाज में सरकार और नरेंद्र मोदी के ऊपर एक व्यंग्यात्मक प्रहार करने की कोशिश किया है। उम्मीद है कि आप हमारे इन सारे भावनाओं और भाव को समझेंगे, देश की दुर्दशा को एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे, देश को बचाने के लिए हमारा साथ देंगे, राज त्रिपाठी का साथ देंगे, तमाम नौजवान साथी जो मोदी सरकार के निकम्मियत के खिलाफ सड़कों से लेकर के सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत और आप सभी लोगों को शुभ रात्रि। कल सुबेरे एक बार पुनः मुलाकात करेंगे नए ऊर्जा नए जोश के साथ। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो साथियों तो शेयर करना जरूर न भूलें। धन्यवाद।